एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब्स इंग्लिश फॉर क्लास 8। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हनी ड्यू का चैप्टर 4 बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। ये इस चैप्टर का छोटा लेकिन कंप्लीट समरी एक्सप्लेनेशन है और ये हिंदी में एक्सप्लेनेशन होगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो आपको इस चैप्टर का डिटेल्ड एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी है लिंक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। इस चैप्टर के जो मेन कैरेक्टर है बिपिन चौधरी, उनके साथ क्या होता है, इनकी याददाश्त चली जाती है और इसी पर ये पूरा चैप्टर हमारा बेस्ड है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन से कि मेमोरी लॉस क्या होता है। मेमोरी लॉस का मतलब होता है जब कोई इंसान कोई पहला हुआ इंसिडेंट या कुछ पहले अगर उसके साथ कोई घटना हुई है, उस सबको भूल जाता है, उसकी याददाश्त चली जाती है, तो उसको कुछ याद नहीं आ रहा होता। तो यहाँ पे बिपिन चौधरी के साथ भी यही होता है, ठीक है। एंड ही गोज नियरली क्रेजी व्हेन ही वॉज टोल्ड दैट ही हैड बीन टू रांची। और जो बिपिन चौधरी है वो एकदम से क्रेजी हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करें, क्योंकि एक पर्सन उनके पास आकर बोलता है कि आप जो है मुझे पहले भी मिले थे और हम लोग साथ में रांची में रुके भी थे, लेकिन बिपिन चौधरी को ऐसी कोई भी बात याद नहीं आ रही होती है, ठीक है। रांची जो है वो बिहार में लोकेटेड है और इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो है सत्यजीत रे। ये एक बहुत फेमस फिल्म मेकर भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की छोटी सी समरी से। बिपिन चौधरी वॉज अ मिडिल एज्ड मैन हु लिव्ड अलोन, हैड फ्यू फ्रेंड्स, didn't like spending time in idle chat, used to read books on crime, ghost and thrills। यहाँ पे जो स्टोरी के कैरेक्टर है बिपिन चौधरी, ठीक है, वो एक मिडिल एज मैन है। मिडिल एज मैन का मतलब है 45 to 50 ईयर्स उनकी एज रही होगी और वो अकेले रहा करते थे। उनके फ्रेंड्स जो थे वो बहुत कम थे, इंट्रोवर्ट नेचर के थे, कम लोगों से मिलना पसंद करते थे। उनको आइडल चैट यानी कि फालतू बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, सिर्फ काम की बात करते थे। और वो जो बुक्स पढ़ते थे वो किस पे बेस्ड होती थी, क्राइम पर बेस्ड होती थी। थ्रिलिंग स्टोरीज़ और घोस्ट वाली जो किताबें होती हैं, भूतों की कहानियाँ होती हैं जिनमें, और जो रोमांचक किताबें होती हैं वो सिर्फ वो पढ़ते थे, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, उनको बुक पढ़ने का इतना शौक होता है कि वो हर मंडे कहाँ जाते थे, कालीचरण की बुक शॉप पे जाते थे बुक्स खरीदने के लिए, एवरी मंडे, ठीक है। वन डे व्हेन ही वॉज बाइंग बुक्स ही फेल्ट समवन ऑब्जर्विंग हिम। एक दिन जब वो बुक्स खरीद रहे थे तो उनको क्या लगा कि कोई उनको देख रहा है बहुत देर से। ही आस्क्ड द मैन इफ दे न्यू ईच अदर। फिर उन्होंने उस आदमी से जाके पूछा कि क्या मैं आपको जानता हूँ। तो द मैन लुक सरप्राइज एंड सेड दैट दे मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक व्हेन ही वॉज इन रांची इन 1958। तो इस पर वो आदमी क्या बोलता है कि अरे आप मुझे इतनी जल्दी भूल गए। उसको बहुत सरप्राइज़ फील होता है कि मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल गए, कि आप तो मुझे रांची में मिले थे और हम एक हफ्ते तक लगातार मिलते रहे थे जब आप रांची आए थे 1958 में। तो यहाँ पर जो है बिपिन चौधरी का सर चकरा जाता है कि मैं कब रांची गया और मैं इनसे कब मिला। तो इस पर क्या होता है, वो आदमी अपना नाम बताता है कि उसका नाम परिमल घोष है और उसने बिपिन चौधरी के लिए रांची में कार भी अरेंज की थी, क्योंकि जो बिपिन चौधरी थे उनके घुटने पे चोट लग गई थी, घाव आ गया था। तो वो उस पर्सन यानी कि परिमल घोष ने उसके लिए आयोडीन भी लाया था उसके घाव पे लगाने के लिए, और साथ ही साथ एक कार अरेंज की थी ताकि वो रांची में जो फेमस टूरिस्ट प्लेस है हुंड्रू फॉल्स, वहाँ पर जा सके। हुंड्रू की स्पेलिंग यहाँ पे HUNDRU भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बिपिन सेड दैट द मैन हैड बीन मिस्टेकन एज ही हैड नेवर बीन टू रांची। तो बिपिन यहाँ पे क्या कहते हैं कि आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। परिमल टोल्ड बिपिन्स नेम, said that he knew everything about him, that he stayed in a bungalow because he didn't like hotel food. He stayed with Mr. दिनेश मुखर्जी with his sister। तो परिमल घोष यहाँ पे जो आदमी है वो क्या कहता है, वो बिपिन के आगे उसकी पूरी लाइफ की स्टोरी खोल के रख देता है। वो बताता है कि तुम्हारा नाम बिपिन चौधरी है, मुझे अच्छे से याद है और मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुम जब रांची आए थे तो तुम होटल की जगह एक बंगलो में रुके थे, क्योंकि तुम्हें होटल का खाना खाना पसंद नहीं था, इसलिए तुम चाहते थे कि तुम बंगलो में ही एक कुक अरेंज कर दो, एक बावर्ची को अरेंज कर दो ताकि वो तुम्हारे लिए घर जैसा खाना बना सके। और तुम वहाँ पर मिस्टर दिनेश मुखर्जी के साथ आए थे और दिनेश मुखर्जी की सिस्टर भी वहाँ पर आई थी। तो इस पर वो उनको सब बता देता है कि आप जैसे हमारे बंगलों में आके रुके थे। ही टोल्ड बिपिन दैट बिपिन ऑलवेज कैरीड अ बैग विद हिज बुक्स इन इट। वो बिपिन को ये भी बताता है कि जो बिपिन चौधरी है उसकी आदत है कि वो हमेशा अपने साथ एक बैग कैरी करता है जिसमें काफ़ी सारी बुक्स होती हैं। ही टोल्ड अबाउट बिपिन फैमिली दैट हिज वाइफ वॉज डेड 10 years ago, had no children, his brother died insane। वो बिपिन की फैमिली के बारे में भी सारी बातें बता देता है
कि उसकी जो वाइफ है वो 10 साल पहले ही मर चुकी है, वो अभी अकेला रहता है, उसके बच्चे नहीं हैं और उसका ब्रदर जो था वो पागलपन से मर गया था। यहाँ पर क्या होता है, जो बिपिन चौधरी है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और हैरान हो जाता है कि ये पर्सन जो है उससे क्या बोल रहा है, परिमल घोष कौन है। तो इस दौरान क्या होता है, वो उस दुकान से निकल जाता है परेशान होकर और गंगा किनारे पहुँच जाता है। जो उसका ड्राइवर होता है उसको वो क्या कहता है कि मुझे गंगा बैंक्स यानी गंगा किनारे ले चलो। एज ही वॉज रोमिंग देयर दैट मैन्स इंसिडेंट केप्ट डिस्टर्बिंग हिम। इस टाइम पर जब वो बिपिन चौधरी यहाँ वहाँ घूम रहा होता है गंगा के किनारे, तो उस आदमी की जो बातें हैं वो बार बार उसके दिमाग में आ रही होती हैं। वो सोच रहा होता है कि मैंने उससे इतनी ज़्यादा बात ही क्यों की। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। ही वॉज श्योर दैट ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी। उसको पता है कि उसकी ये एक्सीलेंट मेमोरी है, और वो जैसे वो पर्सन बता रहा है कि ये 6-7 साल पहले की बात है, तो बिपिन की जो मेमोरी है वो तो बहुत अच्छी है, वो तो कभी रांची गया ही नहीं। नेक्स्ट, अब इस चैप्टर की समरी जो है वो हम कंटिन्यू तो कर ही रहे हैं, साथ साथ आप भी एक छोटा सा काम कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे 86% व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ये हमें मोटिवेट करता है आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे आपके पास आइकन है सब्सक्राइब का। बट हाउ कम द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम। फिर बिपिन चौधरी कहता है पता नहीं उस आदमी को मेरे बारे में इतनी सारी बातें कैसे पता है, कि मेरी वाइफ नहीं है और 10 साल पहले वो मर चुकी है, मेरे कोई बच्चे नहीं है, मैं अकेले रहता हूँ, उसको मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता। ही रिमेंबर दैट इन 58 ड्यूरिंग द पूजाज ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस हु हैड नाउ लेफ्ट फॉर जापान विद हिज फैमिली। फिर बिपिन चौधरी को याद आता है कि 1958 में जब वो आदमी कह रहा है कि वो रांची आया था, एक्चुअली में बिपिन चौधरी तो उस टाइम पर कहाँ था, कानपुर में था, अपने फ्रेंड हरिदास बागची के पास। क्योंकि जो उन्होंने वहाँ पर जो पूजा चल रही होती है अक्टूबर में, वहाँ पर वो शामिल हुआ था और उसने कहा कि वो जो पर्सन है हरिदास बागची, वो तो अपने फैमिली के साथ अब जापान जा चुका है और उसके बाद उसका एड्रेस भी नहीं है कि वो उसको चिट्ठी लिखकर पूछ ले कि ऐसा कुछ हुआ भी था कि नहीं हुआ था, वो उसी के साथ था कि नहीं। बिपिन गॉट पजल्ड, ही थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी एंड थॉट टू आस्क हिम अबाउट दिस स्टे एट रांची। अब जो बिपिन है वो बहुत ज़्यादा पजल्ड हो जाता है, परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि मुझे ज़रूर जो है दिनेश मुखर्जी से बात करनी चाहिए, उससे पूछना चाहिए। ठीक है, उसको दिनेश मुखर्जी की याद आती है और उससे उसकी सोचता है कि मैं उससे पूछता हूँ कि मैं रांची गया था कि नहीं। नेक्स्ट डे इन दी ऑफिस ही कुडंट कंसंट्रेट इन हिज वर्क। नेक्स्ट डे क्या होता है, बिपिन चौधरी ऑफिस में अपने काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा होता है। ही कॉल्ड दिनेश मुखर्जी एंड आस्क्ड हिम दी क्वेश्चन। फिर वो दिनेश मुखर्जी को अपने ऑफिस में ही बुला लेता है और उससे क्वेश्चन पूछता है। दिनेश सेड दैट हाउ कुड ही फॉरगेट देयर ट्रिप टू रांची। और दिनेश भी यही कहता है कि मैं भी तो तुम्हारे साथ गया था, तुम कैसे भूल सकते हो हमारी रांची की ट्रिप को। इस बात पे बिपिन चौधरी को और ज़्यादा अपने ऊपर वो होने लगता है कि अरे यार मैं कैसे भूल गया। ही कुडंट वर्क एंड लेफ्ट फॉर हिज होम। वो काम नहीं कर पा रहा था और वो घर भी कैसे जाता। फिर अगेन ही ट्राई टू हार्ड टू रिमेंबर दैट इंसिडेंट बट कुडंट। वो फिर से कोशिश करता है कि सारी बातों को याद करूं, लेकिन उसको बिल्कुल भी कुछ भी याद आ रहा नहीं होता है। In the meantime, चुन्नी लाल, his old friend who had been coming to him for the sake of job, arrived. और उसी टाइम चुन्नी लाल, जो उसका एक पुराना दोस्त है, जो कि बार बार बिपिन चौधरी से मिलने उसके ऑफिस आया करता था, क्योंकि चुन्नी लाल को कोई जॉब नहीं मिल रही थी, वो वहाँ पर पहुँच जाता है। बिपिन had asked him many times that he could not help him, but he kept coming like a bad penny. अब जो बिपिन चौधरी है, एक तरीके से चुन्नी लाल तो उसका दोस्त ही है, लेकिन चुन्नी लाल को क्योंकि जॉब नहीं मिल रही होती, तो वो बार बार बिपिन चौधरी को परेशान करता है जॉब के लिए। तो बिपिन कहता है कि पता नहीं एक बैड पेनी की तरह, यानी कि खोटे सिक्के की तरह क्यों बार बार वापस आ जाता है। बिपिन थॉट टू आस्क हिम अबाउट द इंसिडेंट। बिपिन सोचता है कि मैं इस इंसिडेंट के बारे में चुन्नी लाल से बात करता हूँ। चुन्नी टोल्ड हिम दैट ही गॉट द रांची टिकट फॉर हिम एंड वेंट टू द स्टेशन टू सी हिम ऑफ। फिर चुन्नी लाल एक अजीब सी बात कह देता है कि अरे रांची की टिकट तो मैं ही तुम्हारे लिए लेके आया था और मैं स्टेशन तक भी गया था तुम्हें सी ऑफ करने के लिए, बाय बाय करने के लिए। वन ऑफ द फैंस इन हिज कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग। और बिपिन चौधरी जिस ट्रेन में चढ़ के गया था, उस कंपार्टमेंट का एक फ़ैन जो है वो उस टाइम पे काम नहीं कर रहा था और इसलिए उसने वहाँ पे एक इलेक्ट्रिशियन को भी बुलाया था उसको ठीक करने के लिए। फिर बिपिन जो है और ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अरे इसने भी यही कहा। तो बिपिन डिसाइड करता है कि चलो मैं एक डॉक्टर से मिलता हूँ जो मुझे बताएंगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। द डॉक्टर एडवाइज हिम टू विजिट रांची सो दैट ही माइट रिकलेक्ट समथिंग।
क्योंकि ये चैप्टर की छोटी सी समरी है तो हम हर इंसिडेंट को डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ मैं इस टाइम पे। अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाना डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है। तो डॉक्टर उसको चुन्नी को विपिन को क्या एक डिसाइड करता है कि तुम एक काम करो, तुम रांची चले जाओ ताकि तुम्हें जो भी ये सब बातें हैं वो सब याद आ जाए और तुम्हारे माइंड में ये सारी चीज़ें रिकलेक्ट हो जाएं, ठीक है। ही विजिट रांची द वेरी नेक्स्ट डे, और बिपिन चौधरी इसी बात पे फटाफट से रांची चला जाता है अगले ही दिन। ही विजिटेड ऑल द प्लेसेस बट कुडंट रिकलेक्ट दैट ही हैड विजिटेड द प्लेस एवर बिफोर। वो उस हर जगह पे जाता है जिसके बारे में परिमल घोष ने उसको बताया था, लेकिन जो बिपिन चौधरी है उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा होता कि वो इस जगह पे पहले भी कभी आया था। ही रीच बैक इन सैट इन डिस्ट्रेस, वो वापस आ गया और बैठ गया, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसको डिस्ट्रेस हो रहा था, बहुत टेंशन हो रहा था। ही थॉट ही वुड बिकेम इनसेन, उसको लगा कि वो तो अब पागल हो जाएगा। एट द मोमेंट द सर्वेंट डिलीवर्ड अ लेटर टू हिम, और उसी टाइम पर सर्वेंट ने बिपिन को आकर एक लेटर दिया, और उस लेटर पे क्या लिखा था, इट हैड रिटन अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, बिपिन ओपन द लेटर एंड रीड। उस पर लिखा था कि ये जो लेटर है ये बहुत ज़्यादा अर्जेंट है और कॉन्फिडेंशियल है। अर्जेंट यानी कि बहुत ज़रूरी लेटर है, जल्दी इसको पहुंचाना है, और कॉन्फिडेंशियल यानी कि लेटर जिसके लिए लिखा गया है सिर्फ वो ही उसको पढ़ सकता है, बहुत पर्सनल लेटर है, ठीक है। इट वॉज रिटन बाई चुन्नीलाल सेइंग दैट ही प्लेड अ ट्रिक ऑन हिम फॉर हिज अनफीलिंग बिहेवियर। ये जो लेटर है ये किसने लिखा था, चुन्नीलाल ने लिखा था। और चुन्नीलाल यहाँ पे इस लेटर में क्या कह रहा है कि उसने बिपिन चौधरी के साथ एक मजाक किया है, एक ट्रिक की है, क्योंकि जो बिपिन चौधरी है उसका बिहेवियर जो है वो चुन्नीलाल के प्रति बहुत बुरा था। द मैन हु ही मेट इन द मार्केट वॉज हिज नेबर एंड अ गुड आर्टिस्ट। जिस आदमी से वो मार्केट में मिला था, यानी कि परिमल घोष जो अपना नाम बता रहा था, वो चुन्नीलाल का एक बहुत पुराना पड़ोसी है और बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा एक्टर है। अभी हम आपको वो लेटर पढ़वाते हैं। और यहाँ पर चैप्टर में गिवन है वो लेटर जो कि चुन्नीलाल ने लिखा था बिपिन को, और जिस पे ऊपर लिखा हुआ था कि ये कॉन्फिडेंशियल और अर्जेंट है। और ये लेटर क्या कहता है, आई हैड नो आइडिया दैट अफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन। वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक? आई हैव नो मनी सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड. What I have is imagination, a part of which I used in retribution of your unfeeling behavior. Well, you will be all right again now. A novel I have written is being considered by a publisher. If he likes it enough, it will see me through the next few months. Yours, चुन्नीलाल। ये जो लेटर है उसमें क्या लिखा है, चुन्नीलाल बिपिन को कह रहा है कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तुम में इतना ज़्यादा बदलाव आ जाएगा, और मैं नहीं जानता कि ये जो तुम्हारे अंदर बदलाव आया है ये तुम्हें कहाँ लेकर जाएगा। क्या तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था कि तुम अपने पुराने दोस्त जो कि बुरे समय से गुजर रहा है उसकी मदद कर दो? क्या तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था? और ये चुन्नीलाल ये भी कहता है कि मेरे पास पैसे की कमी थी और मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो साधन हैं वो भी बहुत कम हैं। जो मेरे पास है वो क्या है, एक सोच है, एक इमेजिनेशन है, और उसी का एक हिस्सा लेकर मैंने तुम्हें ये जताने की कोशिश की है कि जो तुम्हारा बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा अनफीलिंग है, यानी कि जिसे हिंदी में कहते हैं गैर संवेदनशील, यानी कि बिल्कुल भी अच्छा बिहेवियर नहीं है तुम्हारा मेरे टूवर्ड्स, ठीक है। और इसी मेरी इमेजिनेशन को ही मैंने एक सज़ा के तौर पर तुम्हारे लिए इस्तेमाल किया। और फिर वो आगे यहाँ पे बताता है कि जो आदमी उसको बिपिन को नए बाज़ार में मिला था और अपना नाम जिसने परिमल घोष बताया था, एक्चुअली में वो कौन है, वो बताता है कि वो मेरा पड़ोसी है। चुन्नीलाल बताता है कि वो उसका पड़ोसी है और जानकार है, जो कि एक बहुत अच्छा एक्टर है, और मैंने ही ये पूरा नाटक लिखा था कि तुम्हारे साथ एक प्रैंक करेंगे, एक मजाक करेंगे, मैंने उससे लिखा था। और दिनेश मुखर्जी, तुम उनसे भी अच्छे तरीके से बात नहीं करते थे, तुम्हारे ज़्यादा नज़दीकी नहीं थे, इसलिए वो भी मेरे मदद के लिए मान गए। और जो तुम्हारे घुटने पर निशान था जिसको देखकर तुम परेशान हो रहे थे कि तुम्हारे घुटने पर चोट कब लगी, और परिमल घोष भी तुम्हें यही कह रहा था कि वो तुम्हारी घुटने की चोट के लिए आयोडीन लाया था। असल में तो वो जो निशान है वो तब हुआ था जब तुम 1939 में एक कोई चंदपाल कोई जगह थी वहाँ पर तुम्हें वहाँ पे रस्सी से चोट लग गई थी। तो यहाँ पे जो है चुन्नीलाल एकदम क्लियर करना चाहता है बिपिन को कि उसको ज़्यादा घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, उसकी याददाश्त नहीं गई है। बस ये तो एक तरीके से चुन्नीलाल उसको सज़ा देना चाहता था कि क्यों अपने दोस्त की वो मदद नहीं करना चाहता था जब उसका बुरा समय चल रहा था। फिर वो उसको बोलता है कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, यू विल बी ऑल राइट।
और वो बताता है कि मैं एक नावल लिख रहा हूँ और जैसे ही पब्लिशर उसको तैयार कर लेगा तो तुम जल्द ही मुझे उस नावल के ज़रिए मुझसे एक और बार मिल पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पूरा इस लेटर को भी पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट है, मिस्टर दिनेश मुखर्जी वॉज नेवर बीन वेल डिस्पोज टूवर्ड्स हिम सो ही ऑल्सो एग्रीड विद द प्लान। तो मिस्टर दिनेश मुखर्जी की भी हमने बात की थी और उसने लेटर में भी बोला था कि वो भी जो है उसका भी काफ़ी ज़्यादा बिहेवियर अच्छा नहीं था बिपिन का दिनेश मुखर्जी के साथ भी, इसीलिए वो भी जो है चुन्नीलाल के साथ शामिल हो गया कि ठीक है हम बिपिन के साथ ऐसा नाटक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हमने चैप्टर की कंप्लीट समरी को देख लिया है और ये जो चैप्टर था ये बहुत अमेजिंग चैप्टर है। इसके डिटेल्ड एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी आपको मिल जाएगा, उसका लिंक जो है वो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।